बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से यहां पर सियासत चंद इश्यूज के गिर्द ही घूम रही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत लेदे हो रही है, बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो शुगर क्राइसिस है उसका जिम्मेदार कौन है। अगर एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी थी तो वो किसकी थी, इंपोर्ट करने का डिसीजन किसका था, कीमत नहीं बढ़ेगी इस एश्योरेंस के ऊपर एक्सपोर्ट कर दी गई, लेकिन जो क्राइसिस पैदा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। हेड्स शुड रोल, लोग ये कह रहे हैं, ऑपोजिशन ये कह रही है, और ये कोई जर्मेन नहीं है इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये हर दफा सिलसिला होता है क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद कोई सा भी हो उसके अंदर शुगर से ताल्लुक रखने वाले या शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं। एक तरफ ये मामला है, दूसरी जाने में इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी एक इशू बना हुआ है। आज उनकी फुप्पो यानी इमरान खान साहब की हमशीरा ने फरमाया कि वो आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने कल एक सवाल के जवाब में कैटेगोरिकली कहा था कि तहरीक के जो लीडरशिप है उसके लिए बाप काफ़ी है। और फिर इस स्टेटमेंट को बहुत पजीराई भी मिली सोशल मीडिया के ऊपर। साथ ये है कि इमरान खान साहब के साहबजादों ने अमेरिका का दौरा किया और मुख्तलिफ मुलाकातें भी की। एक तजाद ये भी है कि अब सवाल किया जाता है कि इमरान खान साहब तो इस कौम को कहते थे कि हम कोई किसी के गुलाम हैं। आज क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी के लिए अमेरिका की मदद दरकार है, और क्या एट द एंड ऑफ द डे चाहिए यही किसी भी सियासी जमात को कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती हो जाए, हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि बाद नज़र में यही वो बातें हैं जो आपकी सियासत और सियासत के इर्द गिर्द होती हुई नज़र आ रही हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिजरा साहिबा, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, मौसमियाती तब्दीली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। फैसल चौधरी साहब वकील हैं, इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनकी इमरान खान साहब तक रसाई हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात पर भी गिला करते हैं कि उनका नाम लिस्ट में होता है लेकिन उनकी रसाई नहीं होती। ये कौन सा फार्मूला है चौधरी साहब के पास, ये आज तक मैं तो डिसाइफर नहीं कर सका, लेकिन शायद वो अपनी मेमोइर्स में लिखें कि उनके पास ऐसी कौन सा खास तिलिस्माती कोई जौहर था जिसकी वजह से उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से तमाम तर पाबंदियों के बावजूद हो जाती थी। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपसे इसलिए आगाज़ करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली एक इशू है। एक तो इशू ये भी है कि कल एक APC अपोजिशन जमातें करना चाह रही हैं और हुकूमत पर इल्ज़ाम ये है कि ये दबाव डाल रहे हैं होटल इंतज़ामिया पर कि वो आपकी जो परमिशन है उसको कैंसिल कर दें या आपको जगह ना दें। बट आई विल कम टू दैट लेटर। यहाँ इशू इमरान खान साहब के साहबजादों ने आना है या नहीं आना, लेकिन एक इशू इस बात पर बनाया जा रहा है कि जब वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं तो क्या ये खुला तजाद नहीं है। जरा चौधरी साहब, क्या इससे ये मतलब लिया जाए प्लेन एंड सिंपल के अमेरिका से ही उम्मीद है कि वहाँ का दबाव एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक सर्दमोहरी कह लें, एक इख्तलाफ कह लें, उसको दूर कर सकता है? क्या यही फिर एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जो उनका स्टेटमेंट है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि मैं कोई मीडिया ट्रेंड आदमी तो हूँ नहीं जी, तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ कहनी किस तरह से कहनी है। भी इस इंटरव्यू में कासिम खान ने कहा, और वो ये कहते हैं कि क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट पाकिस्तान की और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एमनेस्टी या UN की कॉल्स के ऊपर कान नहीं धरे, और इस वक्त अमेरिका में एक मुहिम चली जा रही है इमरान खान साहब के हक़ में। लिहाजा वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स या उनकी कांग्रेस या इलेक्टेड लोग जो हैं, और उनकी मुलाकातें भी उन्हीं के साथ हुई हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। ज़रा जब भी कोई गुफ्तगू की जाती है तो उसका कोई साक़ व सबाक होता है। साक़ व सबाक से हट के तो गुफ्तगू नहीं की जा सकती। यहाँ तक बात है एक बयानिए की, तो इमरान खान साहब का स्टेटेड पोजीशन है कि इवन ट्रंप आएंगे तो फैसले तो पाकिस्तान में होने हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, आप आए रोज़ भी खबरें ब्रेक करते रहते हैं, उन हालात में तो कोई तीसरा मुल्क जो है और पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बिल क्लिंटन की मदद से जो है वो मुशर्रफ साहब से डील करके गए। बेनज़ीर भुट्टो 86 में आई, तब भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने उनका राह हमवार की। फिर वो आई तो फिर कॉन्डोलीज़ा राइस ने मुशर्रफ साहब के साथ उनका मामला किया। फिर ये जो नवाज शरीफ साहब दोबारा गए हैं, इसमें भी जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खैर उनकी बात हो गई थी। तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं कि जिस पे कोई एतराज़ करे। पाकिस्तान में अमेरिकन का असर और रसूख है, अमेरिका का बहुत होता है, और अगर सही मानों में होता है
तो इमरान खान साहब की, क्योंकि देखे ना वो जो बच्चे हैं, मैं उसको इस नज़र से भी देखता हूँ कि वो पार्टी से मायूस हो चुके हैं ना। अच्छा। तो उसमें ज़ाहिर पार्टी की लीडरशिप कुछ कर तो सके नहीं, वो फिर उधर उन्हीं की तरफ देखेंगे। अगर वो पार्टी कुछ कर सकती तो पार्टी की तरफ देखते, लेकिन पार्टी की लीडरशिप नहीं कुछ कर सके। बच्चों साहब एक इशू है ना कि देखिए, जो आपने मियां नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल दी और जो इन्फ्लुएंस अमेरिका का या किसी और मुल्क का रहा है, ऑब्वियसली अनडिनाइबल फैक्ट्स है ना, हिस्ट्री हमारे मुल्क की। लेकिन इन जमातों में से किसी ने अमेरिका हम कोई गुलाम है या अमेरिकी तसल्लुत या अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ उस तरह से तो आवाज़ नहीं उठाई, ना ही कहा कोई अमेरिकी साजिश हुई है, ना ही ये कहा हम कोई गुलाम है। खान साहब के साहबजादे अगर ऐसी सूरत हाल में अमेरिका की मदद चाहते हैं तो यही सवाल होता है कि एक वक्त होता है कि आप कहते हैं अमेरिका साजिश करता है, दूसरी जानिब आप ये कहते हैं अमेरिका दबाव डाले ताकि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जान छूट सके। ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी नज़र में नहीं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से तो जान नहीं छूट सकती ना, बैठ के बात ही की जा सकती है। और वैसे भी जो लोग इस वक्त, टीम तो बदल जाती है ना, लेकिन जब नई हुकूमत आती है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, नई इंतजामिया आती है, तो फिर सूरत हाल तब्दील हो जाती है। तो वही सूरत हाल की तब्दीली जो है वो इस वक्त भी दरपेश है कि जो वहाँ पे पुरानी एडमिन थी वो नहीं रही, नए एडमिन आई है। नई एडमिन एक नए अपना एजेंडे के साथ है, नए उनकी अप्रोचेज हैं पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान का जितना एलिवेशन मौजूदा अमेरिकन इंतजामिया ने किया है, पहले तो नहीं थी। स्लीपी जो के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा, इंडिया बहुत ज़्यादा नीडलेसली जो है वो उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी। हमें इम्पोर्टेंस जो है पाकिस्तान को एज ए रियासत जो है वो तो अभी मिली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। और ताल्लुकात को मामूल पे लाने में उनका एक उनकी डिप्लोमेसी है या उनके अपने जो रिलेशंस हैं, ये जिस तरह से भी उन्होंने ये मामला किया है, उसमें तो कोई तो आपको लगता है टीम चेंज होती है तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस क्योंकि टीम तब्दील हो गई है। मैं जरा डॉक्टर साहब अब मुझे जरा थोड़ा सा इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि इमरान खान साहब के साहबजादे आए या नहीं। ऑब्वियसली वो उनके वालिद यहाँ पर हैं, उनके पास अगर लेजिटिमेट एक्सेस है वो वालिद तक भी उनको जाना चाहिए और हुकूमत ने कहा है कि हम रोकेंगे नहीं। बट इशू यहाँ ये है कि आज उनके साहबजादे अमेरिका की इंटरवेंशन चाहते हैं इस निज़ाम के अंदर ताकि मामलात को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। आज तक तो दबाव आया नहीं, लेकिन अगर अमेरिका से ट्रैक्शन लेने में कामयाब हो जाते हैं इमरान खान साहब के साहबजादे, तो क्या मौक़िफ़ होगा पाकिस्तान की हुकूमत का? क्योंकि अब तक तो यही रहा है कि नहीं वो तो बड़े लॉफुल किस्म का सारा प्रोसेस है और कानूनी केसेस का सामना है इमरान खान साहब को, वो जेल भी इस चक्कर में काट रहे हैं। बट इफ एट ऑल देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन साइड, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा उस पर? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए बात यह है कि आपने जैसे कि कहा कि हम कोई गुलाम हैं या एब्सोल्युटली नॉट कहने वाली पार्टी आज बड़ी क्लियरली जाके वहां पे कह रही है कि हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत की जाए। इसीलिए इमरान खान साहब के 2 साहबजादे वहां गए और बड़ी क्लियरली उन्होंने इस चीज के लिए लॉबिंग करने की कोशिश की। एक रिचर्ड ग्रिनेल ने शुरू में भी ट्वीट्स की, आपको याद होगा, तभी भी उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कोई जो मर्जी ट्वीट्स करे, जो मर्जी करे, हमारे जो पाकिस्तान के मामलात हैं, जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन जस्टिस प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर कोई भी और मुल्क मुदाखलत नहीं कर सकता, ना ही किसी के करने से कोई असर होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये साहबजादे बड़ी बुरी तरीके से नाकाम हुए तो इसी वजह से वो वापस चले गए, क्योंकि वही एक रिचर्ड ग्रिनेल जिसका ना कोई पहले असर हुआ ना ही अभी हो सकता। इनकी बहुत सारी तवक्कुआत थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से और ट्रंप से स्पेशली कि शायद ट्रंप जैसे ही हल्फ उठाएगा तो उसका कोई फोन आ जाएगा और कहा जाएगा कि जी ये ताला खोल दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी लॉबिंग की, बहुत सारे डॉलर्स खर्चे, काफी ज्यादा इन्होंने अमेरिका में कोशिश की कांग्रेसमैन से इधर उधर, लेकिन कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हर कोई मेजर तौर पे ये लोग जानते हैं कि जो भी जस्टिस सिस्टम किसी मुल्क का है उसमें कोई दूसरा मुल्क इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो आपने कहा कि अगर ऐसा हो तो उसका जवाब तो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा भी नहीं और ना ही हुआ है। बाकी उनके साहबजादे हैं, उनको तो खुद ही पता कि उन्होंने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, और उनकी कोई रिलेटिव कुछ और कह रहे हैं, पार्टी के लोग कुछ और कह रहे हैं, उनके वालिद कुछ और कह रहे हैं, तो वो तो खुद इतने कंफ्यूज है, उन्होंने क्या ही किसी के लिए लॉबिंग। एक इशू यहाँ पर ये है ना कि अगर उनके साहबजादे भी कोई ट्रैक्शन हासिल नहीं कर सके अमेरिका से
और असर भी नहीं होगा, और आप जिस तरह आप फरमा रही हैं कि हमारे अदालती निज़ाम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी इंटरवेंशन, तो सवाल ये है कि अगर ये इतने ही बेअसर हो चुके हैं तो एक ऑपोजिशन एपीसी करना चाह रही है, आप क्योंकि खुद गवर्नमेंट में हैं, आप यूर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हुकूमत की बड़ी ताकत होती है, आप इन्हें वो भी नहीं करने दे रहे। अब मैं अगर कोई एक फर्द ये बात कर रहा हो तब भी हो, अभी मुतअद्दिद लोग ऑपोजिशन के ट्वीट्स कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, सम वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल लाइक मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आई जस्ट हर्ड हिम सेइंग कि भाई आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया, एक कम से कम एक एपीसी करने में भी प्रॉब्लम है कि आप होटल पे दबाव डाल देते हैं कि इनकी परमिशन को कैंसिल करें या ये ना करें। ये आप सियासी स्पेस क्यों डिसअलाउ कर रहे हैं सिस्टम के अंदर? देखिए, मुझे इस बात का तो नहीं पता कि ये डिसअलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो ये जिस किस्म के इनके जो चीफ मिनिस्टर है केपी के, जो कि इनका फेस है, जो कि इनकी पार्टी का बहुत वो नुमाइंदा रहे हैं, आप देखें कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो वो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के बयानात दिए उन्होंने। अभी इस वक्त भी अगर हम इस चीज पे गौर करें तो पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त भी हालत जंग में है, क्योंकि इंडिया बारहा ये कह चुका है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। इस सिचुएशन के अंदर अपनी ही आर्मी के खिलाफ इस किस्म की बातें करना, जो कि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकती, इनके चीफ मिनिस्टर ने की। उसके बाद उन्होंने और किस किस्म की बातें की कि हम अपनी स्पेस खुद बना लेंगे, हम डंडे लेके आएंगे, हम ये करेंगे। यानी कि ये तो इनकी लैंग्वेज है, ये तो ये कहते हैं कि हम अगर आए तो हम ये करेंगे। अब उसकी एक प्लानिंग के लिए जो ये एपीसी कर रहे हैं, तो उसके लिए हुकूमत अगर इजाजत नहीं दे रही कि ये इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ही फौज के अगेंस्ट बोलने के लिए, अपने ही इदारों के खिलाफ ये महाजराई करने के लिए, और एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस वक्त अभी एक जंग हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीती, पाकिस्तान का एक सर बुलंद हुआ पूरी दुनिया में नाम, और इंडिया को जो है हजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी वो बार बार कह रहे हैं कि हम अभी पीछे नहीं हटे। उस वक्त भी ये ना सिर्फ ये कि अपने फील्ड मार्शल चीफ अवामी के खिलाफ बात करते हैं, फौज के खिलाफ बात करते हैं, फौज और अवाम के दरमियान दोबारा से ये खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले भी ये करते रहे। तो इस किस्म की पार्टी को इजाजत मेरे ख्याल में तो नहीं पार्टी है ना डॉक्टर साहब, यहाँ तो ऑपोजिशन के और भी लोग होंगे ना, वो तो सारे तो ऐसे नहीं होंगे, हर कोई तो ऐसी बात नहीं करेगा। इट्स जस्ट अब एन एपीसी एक मीटिंग होगी। अब आप फरमा रही हैं आपको पता नहीं, फाइन, आई डू टेक योर वर्ड, वाकई आपके इल्म में नहीं होगा, बट ये ऐसा नहीं है कि इट्स को हवा में तहलील होने वाली बात है, ये तो मौजूद होता है ना। एक दो दफा पहले भी एपिसोड हुए हैं, ये करके कोई जमहूरियत की खिदमत तो नहीं हो रही। मुनीब साहब, कॉल तो इन्होंने की हुई है ना एपीसी, पहले भी ये तो आप जगह देंगे डॉक्टर साहबा तो वो करेंगे ना, हुकूमत तो बहुत ताकतवर होती है। पिछली दफा भी इन्होंने, आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग ये कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं, लेकिन पिछली दफा भी इन्होंने बहुत सारे इस तरह के फेक न्यूज फैलाए थे। अच्छा, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी इस पार्टी से निकलती है। अच्छा, सो लेट्स सी कि व्हाट इज एक्चुअली। चौधरी साहब, एक तो मैं जरूर चाहूंगा आप ये एपीसी वाली बात पे भी रिफ्लेक्ट करें, लेकिन एक बात मेरे ख्याल में हमारी सियासी जमातों का ना, क्योंकि आपका तो एक सियासी खानदान है, एक बैकग्राउंड है, एंड आप बात भी बड़ी प्रैक्टिकल करते हैं। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस, जो आज अलीमा खान साहबा ने फरमाया, मतलब हमारी कुल कायनात शायद so much for the revolutionary politics or the revolution that everyone keeps talking about in PTI, जो आज अलीमा खान साहबा ने फरमाया, जरा वो भी सुन लीजिए। मेरा मशवरा हो इस वक्त जो जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है, देखें आप मुसलमान हैं, आप डरे हुए हैं और आप खौफजदा हैं, और बंदूक की जोर से हम लोगों को नहीं कर सकते। आप हमारे मुहाफिज हैं, हम आपको अपना समझते हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप रास्ता थोड़ा सा भटक गए हैं, आप वापस आए, हम आपको प्यार और मोहब्बत देंगे। मतलब यहाँ कुल कायनात पाकिस्तान की सियासत की चॉइस साहब यही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को प्यार या मोहब्बत देना है, इन रिटर्न फिर उनसे लेना भी है। तो सारी जमहूरियत, सारा एहतजाज, सारी रेवोल्यूशन डालनी एट द एंड ऑफ द डे सब ने जप्पी है एस्टेब्लिशमेंट को। चॉइस साहब, ये दूसरा बयान है अलीमा खान का। पहले एक बयान उन्होंने दिया था जी, जिसमें उन्होंने कहा था कुछ लो और कुछ दो की बात करें जी। मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब का स्टांस है उससे बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट स्टांस है। एक तरफ आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बुरा भला भी कहते हैं, उनको टारगेट भी करते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे बात करने के भी मुतमन्नी हैं।
तो ये कन्फ्यूजन जो है ये पार्टी में भी नज़र आती है, यहाँ पे भी नज़र आती है। यानी ये नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ है ना, जिनको ये पता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट आपसे क्यों बात करेगी। भाई इस वक्त आपका प्रेशर क्या है? आप कहते हैं कि जी वो फलाना आ जाएगा फलाना आएगा, सबसे पहले तो आप खुद लीड कीजिए, आपके बच्चे होने चाहिए। देखिए ना, जो आप तीनों बहनें हैं वो लीड करें, आपके अजीज़ अकरबा आएँ, आपके बच्चे आएँ, फिर लोग पीछे लगेंगे। अब आप खुद तो मतलब ना आए और कहें जी पार्टी करे, तो पार्टी में तो सकत है नहीं। दूसरा, मैं आई एम श्योर शिजरा बीबी जो हैं वो अपनी मिनिस्ट्री से भी इतनी लाइलम है जितनी APC के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की है। ये APC PTI की नहीं है, ये महमूद खान अचकज़ई और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट का जो एक इत्तेहाद है ये अपोजिशन का, ये उसकी APC थी। इसके होस्ट PTI नहीं है, इसके होस्ट वो लोग हैं। और वहाँ पे जो इन्होंने कहा जी CM आएंगे, तो CM तो पता नहीं इसमें इनवाइटी भी हैं कि नहीं है, और वो तो आएंगे तो तकरीर करके चले जाएंगे। तो ये तो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, ये कोई जलसा जुलूस या सिटन या वो कोई ऐसी मामला तो है नहीं। तो ये हुकूमत तो घबराई हुई है क्योंकि अवामी मैंडेट नहीं है। मैंडेट तो ये चुरा के आए हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि लोगों का इन साथ इनको अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये हर छोटी मोटी गैदरिंग पे परेशान हो जाते हैं और फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। बट जो साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि पार्टी कुछ कर नहीं पाई तहरीक इंसाफ, एक तो आप चले उस पर भी बताइएगा क्यों नहीं कर पाए, उन्हें क्या करना चाहिए, वो तो एक अलग डिबेट है। अगर पार्टी कुछ नहीं कर सकी तो हुकूमत किससे घबराई हुई है? फिर ये तो अलीमा खान साहब भी कह रहे हैं कि ये घबराए हुए हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं आप पे खौफ तारी है, तो फिर ये घबराए हुए किससे हैं जब आप भी इसको फरमा रहे हैं बार बार? ये तो पता करें ना कि ये क्यों घबराए। ये तो इतने खुशकिस्मत हैं, यानी इनको हर चीज़ की सपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इनको हर तरह की सपोर्ट देती है। अपोजिशन इतनी निकम्मी है। देखिए इतने बड़े स्कैंडल हैं, गंदम का स्कैंडल आया, उस पर कुछ नहीं कर सके। किसानों का आया, वो भी जो फसलों की कम कीमत है उस पर कुछ नहीं कर सके। अब चीनी का स्कैंडल है, खुर्दनी तेल का स्कैंडल है, जो ऑडिट रिपोर्ट है पंजाब की उसका कोई स्कैंडल है। कितने ज़्यादा मामला, इसको लॉ एंड ऑर्डर है वो सिचुएशन आप देख लें, ठीक है कि रोज़ाना मतलब इतने ज़्यादा स्कैंडल आते हैं। आज तक अपोजिशन ने, PTI ने कभी इस अवामी मसाइल के ऊपर कोई बात की है? अवामी मसाइल के ऊपर जब तक आप बात नहीं करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कैसे करेंगे आप? देखिए ये सियासी बातें, बुनियादी बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये तो आपको आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, भाई इस्टेब्लिशमेंट से आप बात कैसे करेंगे? खुद को आप जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, बैठते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं जी हमने, जैसे अलीमा बीबी ने की, आई टेक सीरियस एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट बिल्कुल जमहूरी असूलों के मुनाफी है। आप जो हैं जाके बैठे लोगों के साथ, आप जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो उन्होंने तो वो टहनी काटनी शुरू की हुई है जिसके ऊपर वो खुद बैठे हैं, और वो इन करीब वो जो तकरीबन सबकी स्पेस तो चली गई। बट चॉइस साहब, पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने के लिए तो सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। बट माय डियर चॉइस साहब, ये बात तो एज लेट एज यू नो लाइक मैं यही कह सकता एज रिसेंट एज लाइक महीने 2 महीने पहले की भी बात है। खान साहब तो खुद कहते रहे एस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने उनसे बात करूं जिनके पास असल ताकत है। वो तो खान साहब खुद बात करने के लिए तैयार रहे हैं। तो अगर आज अलीमा बीबी ने कह दिया तो व्हाट्स द डिफरेंस? खान साहब ने भी तो यही बातें करनी थी, उन्होंने कौन सा बंदूकें निकाल ली? खान साहब का स्टांस भी ठीक नहीं है। अच्छा, इस मामले में खान साहब को भी सियासी लोगों से बात करनी पड़ेगी, सियासी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तहरीकों से उनकी राय मुमकिन नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी कर लें। गुजारिश ये है कि वो ये आपको सियासी रास्ता ही अल्टीमेटली इख्तियार करना। मैं तो उनको बता के भी आया था कि एक आपकी पार्टी में सख्त नहीं है तहरीक चलाने की, दूसरा तहरीक जितने लोग तहरीक के लिए आप निकालना चाह रहे हैं वो तो आप खुद भी हो, तो उतना निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि PTI ने जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर तो ये उनको जोड़ा ही नहीं। और दूसरी बात है कि जब आप लाहौर गए तंजीम को आपने नहीं बुलाया। बदकिस्मत तो ये मुल्क और ये अवाम है जिसके ऊपर ये हुकूमत मुसल्लत है, और फिर उससे ज़्यादा जो है वो अपोजिशन में कमी है। तो हम लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो और कारकुनान PTI के जिन्होंने जिंदा रखा पार्टी को, PTI एज ए पार्टी और इमरान खान एज ए सियासतदान इस सियासत से महव नहीं होंगे। मैं आपको बता लूँ, ये जिसका भी को खाम ख्याल है ये अपने जहन से निकाल दें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये करना पड़ेगा। लेकिन
जो सियासी लाएमल है वो पार्टी के पास कोई नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई का। ये 5 को भी आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होना। ये हुकूमत जो है ये क्योंकि बिल्कुल ही इनके पाँव नहीं है ना जी, हवा में है ये, तो ये थोड़ा सा कोई झोंका आता है तो ये घबरा जाते हैं कि शायद हमारे तख्ता जो हमारे पाँव से निकल जाएगा। वो इनको नहीं पता कि जिन्होंने रखा हुआ है जिस दिन का दिल किया वो खींच लेंगे। हाँ, नहीं जारी बात है। इसका तजर्बा तो खान साहब की हुकूमत को भी रहा है, जब उन्होंने अगलों ने फटा खींचना होता है तो फटा तो खींच देता है, सबको है। हाँ सब एग्जैक्टली, ये तो एग्जैक्टली दिस इज द हिस्ट्री ना, ये तो इसको डिनाई नहीं हो सकता। बट डॉक्टर साहब एक बात है, ये बार बार अब वो अवाम की बदकिस्मती है कि एक निहायत ही निकम्मी हुकूमत उन पे है, और आप बावजूद इसके कि चौधरी साहब ने खुद अपनी जमात यानी तहरीक इंसाफ उसका कच्चा चटा खुद बता दिया कि उनके पास कोई सियासी फार्मूला नहीं है, सियासी एंगेजमेंट नहीं है, सब कुछ बता दिया, लेकिन इसके बावजूद आप इतने घबराए हुए क्यों हैं कि आपको छोटी छोटी बातों से आप लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कि परमिशन कैंसिल करो, ये कर दो, वो कर दो? देखिए, एक तो चौधरी साहब की इत्तला के लिए कि अचकजई साहब को इमरान खान ने नॉमिनेट किया था और इस पूरी एपीसी को बुलाने के पीछे पीटीआई ही है। ये और बात है कि नोइंग के पीटीआई के पास अब स्ट्रीट पावर नहीं है तो वो दूसरी जमातों के साथ मिलकर, अब उन्होंने पहले बहुत दफा परमिशन दे दें, करते रहे, कई कोशिशें की, उन्होंने कई ऐसे ऐलानात किए कि जी अब आखिरी हमारा अब फैसला है और आखिरी दिन होगा, लेकिन हर दफा वो जस्ट फिजल्ड आउट और कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये हम बाकियों को इकट्ठा करें और उसके साथ हम करें। जहां तक जमहूरियत की बात करते हैं, ये जमहूरियत की बात इनसे एक्सपेक्ट करना वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो पार्टी है जो कि पहली दफा जब पावर में आई 2018 में, तो ये किसके कंधे पे चढ़ के आई ये सबको पता है। 2018 का बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का था, और उसके बाद भी इमरान खान ही खुद कहते रहे कि हमें मेरे नंबर गेम कौन पूरे करते हैं, मेरे जो है फाइनेंस बिल कौन पास कराता है, वो बड़ी ओपनली कहते थे, और मेरा आईएसआई मेरा फोन टैप करती है, बिल्कुल करना चाहिए, सारी बातें वो खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। और उसके बाद जब उनको जमहूरी तरीके से उतारा गया तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट किया। उन्होंने फिर बार बार अपनी तकरीरों में ये कहा कि खुदा के लिए वापस आ जाए और न्यूट्रल ना हो अब, और वापस हमारे सर पे हमारे कंधे पे हाथ रख दे। लेकिन जब वो नहीं रखा गया तो फिर उन्होंने एक और यूटर्न लिया और फिर वो उनके खिलाफ बोलने लग गए, और क्या क्या नाम उन्होंने दिए पिछली एस्टैब्लिशमेंट को भी, और अभी भी वही कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमसे बात करो, एक तरफ कहते हैं हमने बात ही सिर्फ इनसे करनी और किसी से हमने बात नहीं करनी। जमहूरी ताकतों ने बार बार इनको कहा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आए मिसाके जमहूरियत की बात करें, मिसाके मईशत की बात करें, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा इनकार हुआ और इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ वही तरीका अपनाना है, और ये उसी चीज के ऊपर बैठे हुए हैं कि किसी तरह 2018 का रिपीट हो जाए और हम मुझे दोबारा से उठा के तो कोई हुकूमत दे दी जाए। इसीलिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है जी, इस हुकूमत के पाँव नहीं, इस हुकूमत के नहीं। हुकूमत का मैं आपको ये बताऊं फोकस इस डिलीवरी है, हुकूमत का फोकस परफॉर्मेंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि चाहे खारजा हमारी पॉलिसी है, अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी इस वक्त पाकिस्तान एक मुस्तहकम पोजीशन पे है। चाहे मईशत के हवाले से आप देख लें, हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फोकस ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड तमाम लोग काम। डॉक्टर साहब एक बात, जो आर्ग्यूमेंट आपका है इन प्रिंसिपल 2018 का इंतखाब, क्योंकि आपका भी एक सियासी घराना, आप हल्के की सियासत करती हैं, इशू ये है कि जो आपने कहा कि 2018 पे ये किसके कंधे पे चढ़ गया था वो सबको पता है। मैं तो खुली बात करता हूँ, बाजवा साहब बहुत मेहरबान थे और सब कुछ हुआ, लेकिन आज जो पूरी तहरीक इंसाफ है और बशमूल यानी चौधरी साहब ये कहते हैं नहीं, आज आप भी फौज के कंधे पे चढ़ के इख्तिदार में आए हैं, आप लोग भी सारे फौज की वजह से इख्तिदार में आए हैं, तो ये तो आर्ग्यूमेंट रिवर्स हो गया ना, ये अब आप पे अप्लाई करता है, और यही प्रिंसिपल क्रिटिक भी है कि आपके ऊपर भी आज वही इल्जाम है कि आपका भी पावर हाउस वही है जो इमरान खान साहब की हुकूमत का था। देखिए, हमने जिस वक्त 2018 के बाद तमाम पार्टीज ने ये फैसला किया कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम काम करेंगे मिलके एज एन ऑपोजिशन, तब जब इमरान खान हुकूमत में थे वो तभी भी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। हालांकि हमने तमाम जो भी कभी ऐसा सिक्योरिटी मामला हुआ, कोविड हुआ, जब भी हुआ, तो उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब बैठे गए, लेकिन इमरान खान ने बैठना पसंद नहीं किया। आज अगर वो ऑपोजिशन में है
तो भी उनका वही स्टांस है। तो ये जमहूरियत की बात क्या करते हैं? देखिए ना, इनको तो जमहूरियत की बात करने की करनी ही नहीं चाहिए। इस वक्त ये चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उनको अलग कर देते हैं, पार्टी को अलग कर देते हैं। इनको तो खुद समझ नहीं आ रही कि किसको डिफेंड करें और किस वो तो कहते हैं ना पार्टी निकम्मी है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है ना, वरना तो वो कहते हैं कि इतने इश्यूज बन चुके हैं इस हुकूमत के। उन्होंने कहा खुद नहीं तेल का स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, फलाना। तो पॉलिसी देखिए, पार्टी इमरान खान की पॉलिसी ही फॉलो करती है, और अलीमा खान भी जो आके बाहर कहती है वो इमरान खान की जुबान ही बोल रही होती है। ये कहना कि जी अलीमा खान ये कह रही हैं, कोई फलां ये कह रहे, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज्यादा तफरीक है और बहुत ज्यादा ग्रुप्स बन चुके हैं, लेकिन वो उनकी बहन है, वो उन्हीं की बात करती हैं आके। बाद में उनको कह देना कि जी ये वो तो कह ही नहीं रहे थे, ये तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। वो वही बात करती हैं जो इमरान खान उन्हें कहते हैं। ठीक, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी फैसल चौधरी साहब का और डॉक्टर शजरा मनसूब अली साहबा का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आते हैं, जरा इस पर बात कर लें कि भारत की जो बदहवासी है भारतीय सरकार की, वो अब हर जगह नजर आती है। नरेंद्र मोदी की बहसीत भारतीय वज़ीर आज़म जो दुर्गत भारतीय पार्लियामान के अंदर बन रही है, अब तो लोग ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह को कहें कि आए और अपने जो 35 रफेल तैयारे रखे हुए थे जरा उनकी परेड करा दें, ताकि दुनिया को पता चले कि 35 के 35 मौजूद हैं या नहीं है। वो नहीं करा सकते, क्योंकि अब तो अमेरिकी सदर ने बार बार ये कहा है कि भाई तैयारे गिरे, तो तैयारे किसके गिरे थे? वो भारत के गिरे थे। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को एक और बहुत ही सख्त सबक मिला है अमेरिका की जानिब से, कि कहने को तो अमेरिकी सदर उन्हें अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन जब बात हो बिजनेस की तो उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, विच इज अगेन अ सेटबैक। भारतीय सरकार की बदहवासी और जो भारत के अंदर इस वक्त हो रहा है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कहना कि ये अभी तक जारी और सारी है, फिर जो इस वक्त वहाँ पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और हो रहा है कि जिस तरह से भारतीय जेलों के अंदर कैद मुख्तलिफ अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसको कत्ल किया जा रहा है इलीगली, और फिर नाम ये दिया जा रहा है कि वो उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थे, ये पहलगाम हमले के अंदर मुलव्विस थे। लेकिन जो बेइज्जती भारतीय सरकार की हो रही है या नरेंद्र मोदी की हो रही है अपने ही पार्लियामान के अंदर, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए क्योंकि अब तो वहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो फिर आप रफेल तैयारों की एक परेड करवा दीजिए। भारतीय पार्लियामेंट के अपोजिशन के मेंबर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं करवा सकते, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि आपके जहाज़ गिरे। लेकिन जो माइंडसेट है भारतीय हुकूमत का, अगर उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कुछ बदला नहीं है फ्रैंकली, और हमारे यहाँ भी ये एक सोच है कि अभी भी भारत की तरफ से दोबारा ये एक सीज फायर तो है, बट इसकी कोई परमानेंट नेचर नहीं है अभी तक, और देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि भारत इसको एक अनफिनिश्ड बिजनेस के तौर पर दोबारा शुरू कर सकता है। सो वेयर डू वी स्टैंड एट दिस मोमेंट, पर्टिकुलरली जिस तरह भारत की तरफ से बार बार ये कहा रहता है कि नहीं, अमेरिका ने हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकने का नहीं कहा, या हमारे दरमियान अमेरिका ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, लेकिन उनकी बेइज्जती बहुत हुई है। दे आर वुंडेड, दे आर इंसल्टेड, और वो आज जहां मौजूद हैं वो दे हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। बट कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द एनिमी, आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड? ये बहुत शुक्रिया मुनीब साहब मुझे इनवाइट करने का, और आपने खुद ही बड़ा होलसम कवर किया है कि ये जितनी एम्बैरेसमेंट उनको हो रही है रफाल जहाज लूज करने पर, और दुनिया के सामने जितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है ये फेस करने पर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मेरा ख्याल 25 से ज्यादा दफा कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई है, और एक दफा भी किसी की हिम्मत हिंदुस्तानी हुकूमत में से या खासतौर पर हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर की एक दफा भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गलत कह रहे हैं या हम सच्चे हैं या कोई काउंटर प्रूफ देने। ना उन्होंने राफेल के सब्जेक्ट पर कोई काउंटर किया है कि हमारा ये स्टैंड है, ये हमारा काउंट है, जो आपने कहा कि रफाल की फ्लाइट करवा दे। हमने F-16 दिखा दिए थे जब 2019 में अभिनंदन वाला केस हुआ था, जब उन्होंने कहा था तो हमारे जहाज काउंटेड फॉर थे। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारे 4 हिंदुस्तानी टेल नंबर हैं जो मिसिंग है, जो नहीं लैंड कर पाए उनके। अब वो सिर्फ एम्बैरेसमेंट की वजह से है कि वो बता नहीं पा रहे। पहले हम 3 कह रहे थे, अब 4 कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को भी मानने को तैयार नहीं। डिनाइल मोड एक साइकेट्रिस्ट से आप मिले ना, तो इंसानियत में एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं डॉक्टर्स डिल्यूजन, जिसका मतलब है जिस चीज को आप सच समझने लगे वो आपके तारी हो जाती है। आप सुबह शाम उठते हुए कहेंगे कि यही है, अगर इस वक्त सुबह है तो मैं कहूंगा जी जो मर्जी दुनिया कह दे, मैं कहूंगा जी ये सुबह है इस वक्त। तो वो ये डिल्यूजन का शिकार है। आई थिंक जितनी जल्दी फेस कर लें उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब कमिंग बैक टू, मैं आजकल अमेरिका और कनाडा के विजिट पे हूँ, लेक्चर्स वगैरह के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटीज ने बुलाया था, मैं इनसे रोज तकरीबन मिलता हूँ और यहाँ कुछ मीडिया से भी बात करता हूँ।
यकीन करें, मैं यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो सिख जर्नलिस्ट हैं उनको भी मैंने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया। मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो दिल से मान रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें जिसको कहते हैं ना, कम फॉरवर्ड आके फैक्ट्स फेस करने चाहिए। क्योंकि टॉक के दौरान मैं जो आप कह रहे हैं मुझे, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि जी सामने आए, आप फैक्ट ग्राउंड पर रखें, आप काउंट करें, आप फिर लोगों को दलील से। ये पुराना जमाना वन विंडो वन टेलीविजन वाला नहीं रह गया कि आपने शाम को एक टेलीविजन ऑन करना है, वो जो कह रहा है वही सच होगा। दुनिया के हाथ में मोबाइल है, सैटेलाइट्स है, डिजिटल फुटप्रिंट्स है लोगों के पास। ये जमाना चला गया है। नाउ कमिंग बैक टू योर लास्ट पॉइंट, जो आपने कहा था कि वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान सिर्फ एक फेस सेविंग तो उनको चाहिए जरूर। वो कभी मिसाइल फायर करते हैं, कभी कोई और शोशा छोड़ देते हैं, कभी शायद पाकिस्तान में चॉकलेट इतने ज्यादा, हिंदुस्तान में बिल्कुल चॉकलेट नहीं मिलते तो वो चॉकलेट को बेस कर लेते हैं। मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। ये हाई टाइम है वो एक्सेप्ट कर लें। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि एज ए फाइटर पायलट हमें एक डेंजरस सिचुएशन से एग्जिट प्लान बताया जाता था कि अगर आप फंस जाएं तो आपने इस तरह निकलना होता है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तानी हुकूमत को भी ये चाहिए कि आप एग्जिट प्लान अपना करें, इस सिचुएशन से निकल के वे फॉरवर्ड प्लान करें। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट मेरी नजर में उनके पास इसके अलावा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान ने अचीव किया है डिप्लोमेटिकली, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द एंटायर वर्ल्ड अबाउट पाकिस्तान नैरेटिव, और इनफैक्ट नैरेटिव भी क्या, हमने तो फैक्ट्स बताए हैं और पाकिस्तान ने सच बताया है, बट डू यू थिंक कि हमारी पोजीशन डिप्लोमेटिकली या बेहतर हुई है, हमने बेहतर पोजीशन किया है खुद को इन द पास्ट लेट्स से 4-5 मंथ्स, कंसिडरिंग जो पाकिस्तान की हमेशा अनफॉर्चुनेटली एक वीकनेस रही है, दुनिया एक खास लेंस से पाकिस्तान को देखती थी। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट या एयरफोर्स की माइट एस्टैब्लिश की और अब डिप्लोमेटिकली भी हमने दुनिया को एंगेज किया है। सो डू यू थिंक समथिंग हैज चेंज्ड फॉर पाकिस्तान इन अ पॉजिटिव सेंस? इसमें दो डायमेंशन है, इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। एक है जो हमारी एफर्ट है, और एक मैं एक दूसरी थोड़ी देर बाद बताता हूँ किसकी एफर्ट है इसके अंदर। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो विक्ट्री हमें हासिल हुई, जो कामयाबी हासिल हुई इस कौम को, मुसल्लह अफवाज को, पाक फिजाइया को, तो आपने नोट किया होगा कि दुनिया ने हमारी तरफ फोकस किया। हिंदुस्तान चाहता था कि हम इररेलेवेंट हो जाएं, इररेलेवेंट होने की बजाय हम रेलेवेंट हो गए, बिकॉज ये हकीकत है कि विक्ट्री हैज इट्स ओन वैल्यू। पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए। और दुनिया ने हमें एंगेज करना शुरू कर दिया। वो वैसे हम पे तरस नहीं खाया, बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर। दुनिया में जितनी स्ट्रैटेजी पढ़ी या पढ़ाई है, मैंने भी पढ़ी या पढ़ाई है, उसमें पावर टॉक बात करती है दूसरी पावर से। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये एस्टेब्लिश किया है, ये सारा कि हमने ये अर्न किया है पोजीशन नंबर 1। ये है पहला फैक्टर जो हमने खुद अर्न किया है। लेकिन हिंदुस्तान की इसमें बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, बिकॉज वो खुद डिस्क्रेडिट, हमें डिस्क्रेडिट करते करते वो खुद डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और बहुत सारी ईसीओ बनी हुई है, अमेरिकी सदर किसी और वजह से नाराज नहीं है। हिंदुस्तान ब्रिक्स का पायनियर मेंबर है। ये ब्राजील, चाइना, रशिया और ये सारे मुल्क में, तो वो हिंदुस्तान को ये भी चाहते हैं कि वो लीड करे। आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट थ्रेट करते रहते हैं। हिंदुस्तान ने सबूत ना देकर, डिनाई करके ये चॉकलेट तक लेवल ले गए हैं। तो हिंदुस्तान ने हमारी बड़ी हेल्प की है टू अर्न आवर क्रेडिबिलिटी। जब एक मुल्क फैक्ट की बातें करता है, डाटा की दिखाता है, आपको टेल नंबर तक दिखाने को तैयार है, आपको जहाज का काउंट बता दे, डिजिटल फुटप्रिंट्स के साथ आपको जहाज कहां कहां आपके साथ क्रैश किए वो बता दे, और दूसरा मुल्क थ्रू आउट उनका नो लेस देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कहता रहे कि हम ना अपना नुकसान बता सकते हैं अभी और ना दुश्मन का भी बता सकते हैं, और आज तीसरा महीना शुरू हो गया, तो दुनिया अब मेरे ख्याल है वो लाफिंग स्टॉक वाला काम हो गया हुआ है कि इससे आगे चलना पड़ेगा। तो ये जो आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये हमने भी अर्न की है, इस कौम ने भी अर्न की है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खास तौर पर हमारी बड़ी मदद की है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे कुछ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, कंसिडरिंग जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है। एक बड़ा सर्ज है दहशतगर्दी के अंदर और दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर। हमारा एक ये भी है कि आपने हमारा बड़ा हार्ड अर्नड पीस है। अगर आप ये देखिए कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, बदकिस्मती से वहाँ की सूबाई हुकूमत आज ये कहती है, और उन्होंने एक बहसीत एक जमात वहाँ पर एक करारदाद की कि जी जो 245 के तहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फ़ौज आती है, उनको इससे बड़ा यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर है। बट समझ इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए, वुड इट बी वाइज फॉर एनीवन टू इवन थिंक कि आप जहाँ फुटप्रिंट अब आपका तालिबान का नज़र आ रहा है, टीटीपी का, या जिनको हम ख्वारिज कहते हैं, हम वहाँ से फ़ौज को विड्रॉ किया जाए या कोई ऐसी सूरत हाल बने?
देखिए, सिक्योरिटी के बगैर और मसला फाज के बगैर तो जाहिर है कोई भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि देयर ऑलवेज बी सोल्जर ऑन योर सॉइल वेदर योर्स और समबडी एल्सेस। ये तो फैक्ट है दुनिया का, इसमें वैक्यूम नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन जो सर्च की आप बात कर रहे हैं उसमें कोई डिनाइल नहीं है। ये जब ये एस्केलेशन हुई थी उन्हीं दिनों में जो ही सीज फायर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कराई थी, तो मैं आप जैसे लोगों के साथ डिस्कस करता था तो लोग कहते वे फॉरवर्ड क्या है। तो मैं ये कहता था कि हिंदुस्तान के पास अब चॉइस ही कोई नहीं है सिवाय प्रॉक्सी वॉर शुरू करने के, बिकॉज इसमें जो कोविड है वही एक ऑप्शन है। जो सामने आकर लड़ना या एक मुकाबला करने की तो हिम्मत नहीं रही। एम्बेरसमेंट उनको मिल रही है हर फ्रंट पर, जमीन पर भी, हवा में खासतौर पर बहुत ज्यादा लड़ी, समंदर की तरफ आने की हिम्मत नहीं हुई। तो वो उन्होंने ओवर द पीरियड टाइम देखा कि हमारे पास जगह ही नहीं है, तो एक ही उनके पास ऑप्शन बचती थी। मेरा उस वक्त भी मानना यही है आज भी कि वो एक वैक्यूम तलाश करेंगे कि कहाँ पे पोलराइजेशन है इस कौम में, कहाँ डेप्रीविएशन है, सेंस ऑफ महरूमी की कोई ऑप्शन है, कोई लड़ाई कहाँ। आप नोट करें फैमिली के दरमियान भी अगर कोई लड़ाई नजर आए तो वो जो आपके दुश्मन होते हैं वो वैक्यूम की तरफ तलाश करते हैं। तो हिंदुस्तान ये डेफिनेटली करेगा। जो इंक्रीज एनहांस सर्च है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस सेंस में सरप्राइज हूं कि ये हिंदुस्तान ने किया। उनके पास एक ऑप्शन रह ही नहीं गई। उनको पता है कि हमने डिस्टेबलाइज अगर किसी मुल्क को करना है, हमने पंच करके देख लिया, फ्रंट पे लड़के देख लिया, हवा में लड़के देख लिया, उल्टी एम्बेरसमेंट है, अब छुपते फिर रहे हैं। यही एक ऑप्शन है। बट दिस इज सो अनफॉर्चुनेट अगर इस तरह की सिचुएशन और बॉन्डेज क्रैक्स हिंदुस्तान को नजर आए, और वो डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करेगा और उसको जाहिर एज अ दुश्मन हमें करना भी उसको चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त। प्रोग्राम में इस वक्त के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।